Hello students, welcome to my YouTube channel, and today we will start new topic। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा उसका ओवरव्यू देख लेते हैं। हमने पहले कंटेंट के बारे में डिस्कस किया कि हम इस कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और इंट्रोडक्शन में जिसमें हमने आईसीटी, आईटी और आईटीएस के बारे में पढ़ा था, और डेटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या होती है ये सब हमने देखा। और आपको बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है ये हमने इसमें देखा था। और फिर मैंने कहा था कि इसकी एप्लीकेशन हमारी रियल लाइफ में कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशन है, वो सब हमने देखा। और फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज ये क्या होती है, ये किस तरह से काम करती है हमारी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ ये सर्विसेज, तो ये सब हमने देखा। और बीपीओ सर्विसेज क्या क्या होती है और ये किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, और एक्चुअली बीपीओ होता क्या है ये सब हमने देखा था यहाँ पे, कि बिजनेस में इसका किस तरह से इसकी डिमांड है बिजनेस में। नेक्स्ट बीपीएम इंडस्ट्री इन इंडिया, ये सब देखा था। बीपीए बीपीएम और आपका बीपीओ, ये एक मतलब काफ़ी सिमिलर है। ठीक है, और बाकी हम यहाँ देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ, हम आज देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आईटी बीपीएम इंडस्ट्री। ठीक है, वो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है। देखो, द ऑर्गेनाइजेशंस विद इन द आईटी बीपीएम इंडस्ट्री आर कैटेगराइज्ड अलोंग द फॉलोइंग। हमारे पास देखो मल्टीनेशनल कंपनी, जिसको हम शॉर्टकट में एमएनसीज भी कहते हैं। ठीक है, एमएनसीज जिसमें जिसका बहुत बड़ा रोल होता है इकोनॉमी में, आर कंपनीज दैट ऑपरेट इन मल्टीपल कंट्रीज। बहुत सारे, देखो मल्टीनेशनल का मतलब मोर देन वन कंट्रीज। इन ये क्या करती है, ऑपरेट करती है अपनी कंपनीज को। एंड इसकी क्या होती है, ग्लोबल, पूरे विश्व में क्या होती है इसकी प्रेजेंस होती है। मतलब ये पूरे विश्व में जगह जगह क्या होती है, ये पूरे वर्ल्ड में इसकी एग्जिस्टेंस है। और दे आर typically large corporations that have their headquarters in one country and have subsidiaries, branches or affiliates in other countries। इसमें क्या होगा, आपकी एक कंपनी का हेडक्वार्टर क्या होगा, एक पर्टिकुलर कंट्री में होगा, और वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे या अदर कंट्रीज में उनकी सब्सिडरीज या ब्रांचेस होगी। जैसे आपका एप्पल देखो, एप्पल जो है अमेरिका में उसका हेडक्वार्टर है, और अलग अलग कंट्रीज में उसकी क्या है, अलग अलग कंट्रीज में उनके क्या है, ब्रांचेस या स्टोर्स उन्होंने खोले हुए हैं। इसी तरह से सैमसंग है, और बहुत सारी कंपनी, जितनी भी आप कंपनीज देख रहे हो वो इसी तरह से काम करते हैं कि हेडक्वार्टर इनके किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होते हैं, और दूसरी लोकेशन पे उन्होंने ब्रांचेस अपनी स्टैब्लिश की होती है। एमएनसीज कैन ऑपरेट इन अ वैरायटी इंडस्ट्रीज, और इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी, फाइनेंस हो गया, रिटेल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। ये इन सभी फील्डों में अपना इसका एमएनसीज का रोल प्ले करता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है, एक होता है इंडियन सर्विस प्रोवाइडर। अब देखो एमएनसीज और इंडियन सर्विस प्रोवाइडर में क्या है, वो मल्टीनेशनल कंपनीज थी जो जिसका हेडक्वार्टर और ओवरसीज था, मतलब इंडिया के बाहर। ठीक है, और आईएसपीज ऐसा होगा, ये क्या होगा, इनका हेडक्वार्टर इंडिया से होगा, ऑपरेशन देखो आईएसपी स्टार्टेड विद देयर ऑपरेशन इन इंडिया। ठीक है, इसीलिए इसको इंडियन सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। Most of these organizations have their headquarters in India while having offices in many international locations। अब ये फिर से देख लीजिए, इनके जो हेडक्वार्टर्स होंगे वो इंडिया में होंगे, बल्कि इनके ऑफिसेज जो होंगे वो मल्टीनेशनल लोकेशन में होंगे, मतलब डिफरेंट प्लेसेस में उनके, या डिफरेंट कंट्रीज में इनके क्या होंगे, लोकेशंस होंगे। These are several Indian service providers across various industries। जैसे हियर आर दी सम एग्जांपल्स, जैसे टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर, आपने देखा जितनी भी कंपनीज है जो टेलीकॉम को क्या कर रही है, टेलीकॉम की सर्विस को प्रोवाइड कर रही है, वो सारी कहाँ पे आएगी, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर में। जैसे आपका वोडाफोन हो गया। ठीक है, वोडाफोन हो गया। और पहले क्या होता था, जो जब कंपनी स्टार्ट इस्टेब्लिश हुई थी, स्टार्टिंग में जो भी ये कंपनीज है जो आपको इस समय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का भी काम करती है, वो पहले क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि आपका हो सकता है
टेलीविज़न से रिलेटेड आपकी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन से होंगे जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, और आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स कौन से होंगे जो आपके बैंक है, जैसे एचडीएफसी है और आपका एसबीआई है, ठीक है, या अदर बैंक्स हो गए, ठीक है, जो फाइनेंस सर्विस को क्या कर रहे हैं, फाइनेंस बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस को क्या करते हैं, सर्विसेज इसमें प्रोवाइड करते हैं। ये सारे आपके कौन से हो गए, बैंकिंग वाले में। ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर्स वो कंपनीज है जो आपकी, जो भी काम आप मॉल में जाके या शॉपिंग का काम या कोई भी आपकी खरीदारी जो आप करते हो, लेन देन करते हो, खरीदारी करते हो, उसमें क्या किया, पहले आपको फिजिकली, आपको खुद शॉप पे जाके आपको क्या थी, शॉपिंग करनी होती थी, बट अब ऐसा नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू क्या कर सकते हो, सारा बिजनेस या जो भी आपको कोई खरीदारी करनी है, कोई शॉपिंग करनी है, तो आप इन सर्विसेज को ले सकते हो। जैसे आपने बेस्ट एग्जांपल है इसका, अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट्स हो गया, ठीक है, मीशो हो गया, ठीक है, जो कंपनी, ऐसी कंपनीज जो आपको ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइड कर रही है, और इंडियन सर्विस प्रोवाइडर में कौन सी आएगी, जो इंडिया की ऐसी कंपनीज हो। और डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर वो जो आपको डिजिटल पेमेंट यानी कि पेपरलेस या आपका पेपरलेस आपका पेमेंट करवाएं, वो आपका क्या होगा, डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे आपका पेटीएम हो गया, गूगल पे होगा, जीपे हो गया, ठीक है, और आपका फोन पे हो गया, ये सारे के सारे क्या है, फोन पे हो गया, ये सारे के सारे डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है। और हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स में हॉस्पिटल्स हो गए, जो आपकी हॉस्पिटल की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मैक्स हो गया, ओपोलोज हो गया, ये सारे ऑल दीज आर हेल्थ हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर। और थर्ड है एयरलाइन सर्विस प्रोवाइडर, जैसे आपका इंडिगो हो गया, ठीक है, और आपका एयर इंडिया हो गया। तो ये जो इस तरह की कंपनीज है, वो क्या है, ये आपके एयरलाइन सर्विस प्रोवाइडर है। तो इस तरह से आईएसपीज इनको कहते हैं हम, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, जो इंडिया की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारे आईएसपीज है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में। ओके, सो लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक। आईटी एप्लीकेशंस, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईटी का जो एप्लीकेशंस, मतलब इसका प्रयोग या इसका उपयोग, इसका जो प्रयोग है, इसकी एप्लीकेशंस मतलब इसका कहाँ कहाँ रियल लाइफ में use है। IT information technology has become integral part of daily life for many people. It has revolutionized the way we communicate, access information, conduct business, entertain ourselves, and perform various tasks. Here are some example of IT. अब देखो किस तरह से IT आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारी लाइफ को किस तरह से ये लाइफ में क्या ला रहा है, रिवोल्यूशन ला रहा है ह्यूमन लाइफ में। तो इसके बारे में आप देखते हैं कौन कौन से, जैसे आईटी इन होम कंप्यूटिंग। होम कंप्यूटिंग का मतलब आईटी का यूज आप देखेंगे कि घरों में, आपके घर में कंप्यूटिंग मतलब आईटी का यूज किस तरह से हो रहा है। जैसे कि आपने क्या करा, घरों में आपका कंप्यूटर सिस्टम रखे हैं, अब उसका यूज कैसे कर रहे हो आप, नेटवर्क है, ऑपरेटिंग सिस्टम, या किस तरह से आप बहुत सारे काम को आप इसके थ्रू कर रहे हो, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, आप फाइल क्रिएट कर रहे हो, एक्सेल यूज कर रहे हो, इंटरनेट में आप सर्फ कर रहे हो इंटरनेट पे, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, या गेम खेल रहे हो, या मल्टीमीडिया मूवीज देख रहे हो, सॉन्ग देख रहे हो, ये सारा का सारा आप जो घर में जिस तरह से आप आईटी का यूज कर रहे हैं, तो ये आपका होगा आईटी होम कंप्यूटिंग। एक तो इसकी एप्लीकेशन ये हो गई। और नेक्स्ट एप्लीकेशन है आईटी इन एवरीडे लाइफ, मींस आईटी हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ उपयोगी है और जगह। तो हम देखेंगे इसका जो है ना, इसका हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, हम किस तरह से आईटी को यूज़ करें। जैसे कम्युनिकेशन के पर्पस में क्या होगा, हम कम्युनिकेशन के लिए हम आईटी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और हम एक दूसरे से पूरे विश्व में हम एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक। और ईमेल कर सकते हो, देखो मेलिंग सिस्टम पहले क्या होता था, पोस्टमैन को आपने क्या करा, कोई आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती थी तो पोस्टमैन चिट्ठी ले जाता था, और उसको एक तो उसको आने जाने का भी खर्चा आना था, ठीक है, और दूसरा वो कि जब वो एक जगह से दूसरे जगह था, एक सिक्योर नहीं होता था वो, ऐसे वो, क्योंकि वो हो सकता था खो जाए उससे, पोस्टमैन से, तो ये इस तरह के इशू आ सकते थे, और कम्युनिकेशन डिलेड भी था कि बहुत
टाइम लग सकता था उस पोस्ट को पहुंचने में, बट आज की डेट में क्या होता है, वो आप तुरंत एक मेल से पहुंचा देते हो, या सोशल मीडिया में व्हाट्सएप फेसबुक इसके थ्रू आप जल्दी से कम्युनिकेशन कर सकते हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई और इंस्टेंट मैसेजिंग, आप तुरंत आपने टाइप किया जैसे व्हाट्सएप, और तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा, तुरंत वहाँ पे मैसेज पहुंचेगा। और इंटरटेन में आपने कहाँ कहाँ यूज करना, आईटी हैज ट्रांसफर्ड द वी वी एक्सेस एंड कंज्यूम एंटरटेनमेंट, राइट। एंटरटेनमेंट में आप घर पे जैसे मूवीज को देख रहे हो, या टीवी शोज देख रहे हो, या म्यूजिक ऑन डिमांड, कोई भी आप जो म्यूजिक चाह रहे हो आप यूज कर रहे हो। प्ले ऑनलाइन गेम्स, गेम्स को आप ऑनलाइन खेल रहे हो, इंगेज इन सोशल मीडिया को आप यूज कर रहे हो घर बैठ के इंटरटेनमेंट के लिए, राइट। तो ये आपका इंटरटेनमेंट में यूज हो गया। और एजुकेशन में किस तरह से यूज है, आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, ठीक है, आप ऑनलाइन कोर्सेज लेते हो, आप ऑनलाइन डिग्री लेते हो, या कोई भी कोर्स करते हो आप ऑनलाइन ही लेते हो, ऑनलाइन ही डिग्री को लेते हो, ठीक है। और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में किस तरह से काम करता है, इसमें आपके पास लाइब्रेरी में आप जाओगे तो हर एक बुक में आपने बार कोड देखा होगा। अब इस बार कोड को जब वो बार कोड डिटेक्टर से डिटेक्ट किया जाएगा, तो पूरी बुक की इंफॉर्मेशन की, बुक का पब्लिश की गई बुक राइटर कौन है, या किसको दी गई, कितनी स्टॉक में बची हुई है, कितने तारीख को हमने किसी और को दी थी, और ये सब किसके लिए इशू की गई थी पहले, जितनी भी डिटेल्स है बुक के बारे में लाइब्रेरी में, एक मैनेजमेंट के लिए, अच्छे मैनेजमेंट के लिए, अच्छे और क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए हम ये यूज करते हैं आईटी को। वी कैन एक्सेस ऑनलाइन कोर्सेज हो गया, या लेक्चर्स हो गए, है ना, या ट्यूटोरियल्स हो गए, आप पढ़ाने के लिए आप यूज कर रहे हो पूरे विश्व में। और इसका मेन बेनिफिट्स ये है कि आप इसको, ये लिमिटेड नहीं है, ये नहीं कि आप कुछ ही दायरे में जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हो। आप यूट्यूब में देख लो, आप कंटेंट आप पूरे वर्ल्ड से लेके कहीं से भी आप कंटेंट को, किसी भी कंटेंट क्रिएटर का कंटेंट आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। और एजुकेशन सॉफ्टवेयर टूल्स एंड और लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा इसमें, क्यों, क्योंकि आप सारी की सारी चीज़ें बहुत इजीली अचीव कर लेते हो। और वर्क, वर्क प्लेस में हम कैसे आईटी का यूज़ करते हैं, ट्रांसफर द वे वी वर्क, ठीक है। मैनी जॉब्स रिक्वायर द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, देखो बहुत आज के डेट में 99% जो आपका वर्क है वो आपका कंप्यूटर से ही हो रहा है, ठीक है। Computers and software, and remote work has been more prevalent now thanks to video conferencing and collaboration tools, लगता है, ठीक है। जैसे प्रिवलेंट, ये बहुत प्रचलित है, मतलब बहुत आज के डेट में ये बहुत प्रचलित है। क्या, आ, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, या आप बहुत, जहाँ भी आप वर्क करते हो, तो वहाँ पे आप किस तरह से, अब देखा होगा कहीं भी ऑफिस में तो किस तरह से वर्क आईटी का यूज़ है, कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हो, या कोई भी डिवाइस यूज़ कर रहे हो। शॉपिंग में आईटी हैज़ ट्रांसफर द वे वी शॉप, आज के डेट में जो हम शॉपिंग करते हैं उसका पूरा का पूरा मोड ही चेंज हो चुका है। वी कैन परचेज गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन, अब हम ऑनलाइन ही सामान को खरीदते हैं, है ना। कंपेयर प्राइजेस, और इसकी देखो इसमें हम कंपैरिजन एक बहुत अच्छा फैक्टर है। कैसे, आपने फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे जाके आपने शॉपिंग करनी है, आपने देखा कि अमेजोन में क्या है, ये चीज़ आपको महंगी पड़ रही है, तो आप तुरंत स्विच कर जाते हो फ्लिपकार्ट में, चलो मैं वहां से देख लेता हूँ वहाँ कितने का पड़ेगा। एक तो ये कि इसमें क्या है, कंपटीशन का बढ़ जाता है। सेकंड थिंग कि अगर आप फिजिकली एक स्टोर या मॉल में जाते हो तो क्या है, आपको लिमिटेड, आपको क्या मिलेगा, लिमिटेड आपको लिमिटेड चीज़ें मिलेगी, आपको चॉइसेस आपकी लिमिटेड होगी वहाँ पे। बट अगर आप ऑनलाइन करते हो तो आपको बहुत सारे बहुत सारे प्रोडक्ट वहाँ पे है, बहुत वैरायटीज है एक प्रोडक्ट की। तो उसमें क्या है, आप जो है उनको अच्छे से देख सकते हो, और फिर आपको कंपैरिजन करके उनके रिव्यू चेक कर सकते हो, फिर उसके बाद आप परचेज कर सकते हो ऑनलाइन। तो ये था ऑनलाइन शॉपिंग का एवरीडे लाइफ में किस तरह से। और एक इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज है, कि इंटरनेट के थ्रू आप किस तरह से आप जो है इसका यूज कर रहे हो आईटी का। इंटरनेट, जब आप इंटरनेट या वेबसाइट को सर्व करते हो उस केस पे, है ना। ये गया एंटरटेनमेंट, ये सेम चीज हो गई शॉपिंग के लिए, बैंकिंग और स्ट्रीमिंग हो गई, मूवीज म्यूजिक, इंटरनेट हैज ट्रांसफर, ठीक है। और कंटेंट आपको दुनिया भर का जो भी आपको सर्च करना होगा, आपको कंटेंट इंटरनेट में मिल जाता है। और सेकंड है सेवन्थ में, स्मार्ट डिवाइसेस एंड होम ऑटोमेशन।
देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आज की डेट में आपने देखा बहुत सारी डिवाइसेस हैं, ठीक है, जो स्मार्ट है, ठीक है। और दूसरा ऑटोमेशन का मतलब जो ऑटोमेटिक वर्क कर रही है। अब स्मार्ट डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन्स हो गए, ठीक है, टैबलेट्स हो गए, स्मार्ट वॉचेस हो गए। स्मार्ट वॉच भी क्या है? स्मार्ट डिवाइस है ना, जिसमें आप पूरे की आपके दिन में कितने चले हो, या आपका क्या बोलते हैं, बीपी कितना है, ये सब आपके सेंसर्स लगे रहते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं आपकी। हाँ, ये सारी चीजें, ठीक है, या टेम्परेचर आज कितना है, ये सारी चीजें आपको स्मार्ट वॉचेस बता देती है। और स्मार्ट स्पीकर्स होते हैं कि आपने कोई इनपुट दिया और वो वही आपको सॉन्ग बजा के देखा, जैसे एलेक्सा हो गया, ठीक है। तो वो भी एक ऑटोमेशन है। तो एआई है, मतलब ऑटोमेटिक। अब क्या है, दीज डिवाइसेस अलाउ अस टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, ठीक है, control our homes, monitor health and perform numerous tasks through apps और voice commands। अब इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ ऑटोमेशन का। देखिए आज के डेट में जो लाइट्स है घर में, जो आपको लाइट्स लगाई जा रही है आपको, वो आप जो है ऑटोमेशन वाली टेक्निक यूज कर सकते हो उन डिवाइसेस में, उन लाइट्स में। क्यों? अगर सपोज आपको घर से बाहर गए हो, आप आपको गीजर ऑन करना है, ठीक है, गीजर ऑन करना है, तो क्या होगा, आप गए हो, आप रास्ते में हो, आप आ रहे थे, तो आपने सोचा कि मुझे गीजर को ऑन करना है, बट मैं अभी पहुंचा नहीं, जाके मुझे नहाना है। तो आप क्या करोगे, अपने फ़ोन की ऐप ओपन करोगे, वहाँ से अपने गीज़र को कंट्रोल करोगे, गीज़र को ऑन कर दोगे। या कहीं आप चले गए हो, लाइट आपने कोई छोड़ दी है किसी की, तो आप पूरा ट्रैक कर सकते हो कि आपके घर की जितनी भी लाइटें हैं वो सारी आपको ऐप में शो होगी कि कौन सा वाला स्विच आपका ऑन रह गया, तो आप सारा कंट्रोल कर सकते हो। सारी की सारी चीजें कि आप घर से बाहर हो तो घर के अंदर की चीजें आपको कंट्रोल करनी है, ये ऑटोमेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो गया। और वॉइस कमांड हो गई, आपके वॉइस से आप इनपुट दोगे और उस तरह से आपकी डिवाइस आपको आउटपुट देते रहेगी। और मॉनिटर हेल्थ, वो जैसे कि मैं बोल चुका हूँ स्मार्ट वॉच में हो गया, ठीक है, वो सारा का सारा मॉनिटर करता है। और आज के डेट में आपने एसी देखे होंगे, एसी जो है किस तरह से आपको असिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, असिस्ट कर रहे हैं एसीज। और आपके बहुत सारे आपके डिवाइसेस है जो आप घर में यूज कर रहे हैं, ये इसका एग्जांपल हो गया। और हेल्थ केयर एंड टेलीमेडिसिन में देखिए आज की डेट में बहुत सारे हेल्थ केयर सर्विसेज ऑनलाइन ही हो रही है। जैसे कि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, आपका कोई भी हेल्थ का कोई रिकॉर्ड है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मतलब कंप्यूटर फॉर्म में है। स्ट्रीमलाइन पेशेंट डेटा मैनेजमेंट, और इसमें क्या होगा, पेशेंट का पूरा डेटा को मैनेज कर रहे हो आप आईटी के थ्रू। आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपका पूरा रिकॉर्ड वहाँ पे देखा जाता है। आपको बिलिंग करवानी हो, उसमें आपका पूरा पेशेंट की पूरी डिटेल हो गई। और जो भी आप या डायग्नोसिस करवा रहे हो अपने आप को, ठीक है। और टेलीमेडिसिन में कैसा होगा कि दूर से ही अब क्या करेंगे, आज के डेट में देखा आपने कि बहुत सारे जैसे रेड क्लिफ नाम की लैब्स है, ठीक है, रेड क्लिफ्स, वो क्या करती है ना, वो आपकी अ, उसके ब्लड सैंपल्स को लेके जाएगी, आपके घर आएगी, विजिट करेगी, आपको बुक करना है और विजिट करके वो घर आएगी, वहां से ब्लड सैंपल लेगी। और उसके बाद पूरा जो है ना प्रोसेस करके, जो टेस्टिंग का प्रोसेस है वो करने के बाद आपकी रिपोर्ट को जनरेट करके आपकी मेल पे आपको भेज देती है। अब उस रिपोर्ट के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, किसी दूसरे डॉक्टर्स को ऑनलाइन जाके उन डॉक्टर को वो रिपोर्ट्स आप दिखा सकते हो, और अपने और डॉक्टर से क्या ले सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो डॉक्टर से। और सेकंड थिंग कि जो ये आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, डॉक्टर क्या करेगा, उसे देखेगा कि आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम किस चीज़ से है। फिर उसको आप क्या उसी तरह से वो आपको क्या करेगा, प्रिस्क्राइब कर देगा क्या, मेडिसिन। और मेडिसिन में भी जो प्रिस्क्रिप्शन देगा वो भी आपको मेल कर देगा, ठीक है। और मेल करने के बाद आप क्या करना है, फिर से मेल कर दिया आपको, आपके पास मेडिसिन के डिटेल आ गई कि आपको ये मेडिसिन लेनी है। अब आप क्या करोगे, आप ब्लिंकिट आपने सुना होगा, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है ये ऐप। इसमें क्या होगा, आप जाके आप मेडिसिन मंगवा सकते हो और घर पे आके बंदा तुम्हें मेडिसिन छोड़ देगा। तो ये था हेल्थ केयर में किस तरह से टेलीकम्युनिकेशन का यूज है, टेलीमेडिसिन सॉरी, कि आप ऑनलाइन ही सारी चीजें प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है। हेल्थ को आप एप्स के थ्रू आप मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है।
कि आपके किस तरह से आपके वियरेबल डिवाइसेस, मतलब जो पहन लेंगे आप डिवाइस, वो सारे के सारे आपके बीपी, शुगर, ये सब सब कुछ ये आपका मैनेज कर लेगा ऑटोमेटिक। और नाइन्थ है फाइनेंशियल सर्विसेज। इट हैज़ मॉडर्नाइज द फाइनेंस इंडस्ट्री। फाइनेंशियल इंडस्ट्री को इसने काफ़ी नया तरीका दिया है। अलाउइंग ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट। देखो ऑनलाइन बैंकिंग से क्या कर सकते हो, बैंक में ना जाके आप खुद से सारी की सारी सर्विसेज ले लेते हो। बैंक में जाकर, चाहे वो ट्रांसफ़र से रिलेटेड हो, चाहे कोई सर्विसेज आपको कोई डीएक्टिवेट करनी है, कोई सर्विस कोई एक्टिवेट करनी है। ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग इसको कहते हैं। मोबाइल पेमेंट में बहुत सारी सर्विसेज है जो आप मोबाइल के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, बैलेंस को अपने चेक कर रहे हैं, सिक्योर ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, ट्रांजेक्शन सिक्योर होगी ऑनलाइन पे। और फिनटेक इनोवेशंस हो गए, और आपका सच एज डिजिटल वॉलेट्स हो गए, ठीक है। डिजिटल वॉलेट्स आज के डेट में बहुत सारे वॉलेट्स है, डिजिटल वॉलेट्स, ठीक है, जहाँ पे आप पैसा निकाल के आप बाद में क्या कर सकते हो, जैसे पेटीएम का वॉलेट है उस तरह से। क्रिप्टो करेंसी है प्रोवाइडेड अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशन। अब क्रिप्टो करेंसी एक नया एक नई करेंसी लॉन्च हो रही है, ठीक है, नया कॉन्सेप्ट है क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज में हेल्प करता है। और फिलहाल हम इतना ही देखते हैं इस वीडियो में, और नेक्स्ट के टॉपिक हम देखेंगे आईटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको, और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन मिलते रहें।